आपको? हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। इस नन्हे से 2.5-3 साल के बच्चे की आंखों से बहते आंसू में दुनिया के कई रंग देखे जा सकते हैं। उसे महसूस किया जा सकता है। उसकी हिचकियों में माँ को खोजती हुई आवाज़ किसी को भी विचलित कर सकती है। उसकी रुलाई अगर किसी को विचलित नहीं करती है, किसी के संवेदनाओं को नहीं झकझोरती है, किसी की आंखों में आंसू नहीं लाती है और उस पर सियासत कोई करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। पंक्तियां याद आ रही हैं उन सब चीज़ों उसको देखकर कि सर ऊंचा है उसका क्योंकि कद उसका बड़ा है, कद उसका बड़ा है क्योंकि वह लाशों पर खड़ा है। भाजपा की संवेदनहीनता और सियासत पर यह शेर बहुत ही मौजू है। दरअसल इस तरह की संवेदनहीनता भाजपा नेताओं से ही मुमकिन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा तो इस तरह का पाखंड करने में माहिर हैं और भाजपा लाशों पे सियासत करने के लिए ही जानी जाती है। नाना की लाश पर बैठे रोते मासूम के आंसुओं को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाली भाजपा का ये असली चेहरा है। संबित पात्रा ने जिस तरह से ट्वीट किया, बच्चे नाना की लाश पर बैठे खून से लहूलुहान बुजुर्ग की लाश और उसके छाती पर बैठा बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ और उसके बाद संबित पात्रा का ट्वीट संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद की जा सकती है। संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से बारामूला में हुए आतंकी हमले की एक फ़ोटो शेयर की। संबित पात्रा ने इस फ़ोटो को शेयर करते हुए तंज कसा था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को पुरस्कार मिला था। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तंज कसा था कि पुलित्ज़र लवर्स और क्वेश्चन मार्क दिए सवालिया निशान थे। लहू में डूबे बुजुर्ग की लाश पर बैठे बच्चे की तस्वीर पर संबित पात्रा का संवेदनहीन ट्वीट भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है और जाहिर है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हुए, ट्विटर पर बाकायदा हैशटैग चला और उनकी संवेदनहीनता पर लगातार सवाल उठते रहे। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठे। बच्चे की कमीज़ पर भी खून लगा देखा जा सकता है। उसके जहन पर जो असर पड़ा होगा वह शायद ताउम्र उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन पात्रा को तो उसमें कुछ और नज़र आया, तंज नज़र आया। ये मत भूलें कि संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो अमित शाह के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो मोदी सरकार की पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे उन्हें HMV का टैग भी दिया गया। लेकिन वो जो मुठभेड़ हुआ आज आतंकवादियों और CRPF के जवानों में, उसमें ये एक दिल दहलाने वाली घटना, दिल दहलाने वाली तस्वीर भी आई। उस लाश के पास लाश को हालांकि बाद में बच्चे को लाश पे बैठे बच्चे को हालांकि बाद में CRPF और पुलिस के जवानों ने बचाया। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी जम्मू कश्मीर में जब एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर इसे एक सियासी मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में खड़े होकर तिरंगा यात्रा तक निकालते हैं।
तो जाहिर है कि उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। जो हत्यारों और बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं वो इस तरह की तस्वीरें शेयर करके ही तो सियासत करेंगे। मुठभेड़ हुई, एक छोटी सी क्लिपिंग देखें, उसके बाद फिर Aufschütteln vom Gehen. आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गश्ती टोली पर हमला किया था। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान ही उन बुजुर्ग की मौत हुई। हालांकि उनके नवासे यानी उस बुजुर्ग का वो नाती, उसे पुलिस ने और ने बचा लिया। बच्चे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। आतंकवादी हमले में वो कहीं निकले थे अपनी गाड़ी से। आतंकवादी हमले के बीच ही अचानक हमला हुआ और वो पुलिस की जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी थी उसके पीछे ही उनकी गाड़ी थी। और जब फायरिंग होने लगी तो वो निकले गाड़ी से अपने, लेकिन तभी उन्हें गोली लगी और फिर वो जाँ बहक हो गए, उनकी मौत हो गई। बच्चे की तस्वीरें जिस तरह से देखी जा रही हैं, जिस तरह की तस्वीर आई है, वो किसी के भी विचलित कर सकती है, किसी की भी आंखों में आंसू ला सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस सीआरपीएफ पे जो हमला हुआ, इसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ। हालांकि अब ये आरोप भी लग रहा है कि बुजुर्ग की मौत सीआरपीएफ की गोली के लगने से हुई, लेकिन फायरिंग में वो मारे गए। और जाहिर है कि इस तरह की घटनाओं में किसी की तरह का जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग की मौत हुई और आतंकवादियों की इस हमले में जब गोलीबारी होती है तो कई बार आम इंसान भी उसका निशाना बन जाते हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं होता। इन बुज़ुर्ग की मौत इसी गोलाबारी में हुई जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आतंकवाद जो पिछले कई सालों, कई दशकों से इस देश में नासूर बनकर कश्मीर में युवाओं को भी एक अलग तरह के माहौल में ले जा रहा है, वहाँ इस तरह की घटनाएं सचमुच अपने आप में परेशान करने वाली हैं। हालांकि बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों से अलग ये तो छानबीन का विषय है, जांच का विषय है कि किसकी गोली से उस बुज़ुर्ग की मौत हुई। लेकिन इस तरह के हादसे हो जाते हैं। किसी भी निरपराध आदमी की हत्या, किसी मजलूम आदमी की हत्या किसी पुलिस की गोली से हो या आतंकवादियों से की गोली से, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जाहिर है कि सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता पर हो रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक तस्वीर जारी कर लोगों का मजाक उड़ाया, तंज कसा। इस बीच तमिलनाडु से एक खबर आई, बाद अब्बा मुलाहजा में हमने इसका जिक्र भी किया था कि एक तूतीकोरिन में पुलिस की हिरासत में बाप बेटे की मौत हो जाती है। उस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर रघु गणेश को भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत तमिलनाडु के सीआईडी की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। और बच्चे को जिन लोगों ने बचाया, जो सीआरपीएफ या पुलिस वालों ने बचाया, वो अपनी बात भी कह रहा है। उसकी बात भी हमें सुननी चाहिए। किस तरह से बच्चे को सचमुच उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, या चाहे वो पुलिस वाले हों या सीआरपीएफ के जवान हों, जिन्होंने एक मासूम की ज़िंदगी बचाई। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सीआरपीएफ को उन तमाम जवानों को सलाम। और जो जवान इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, उन्हें भी हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए उन जवानों को सलाम करने का दिल करता है, जिन्होंने एक मासूम बच्चे को बचाया और फिर उसे अपने साथ ले गए
उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान थे और सीआरपीएफ के भी। सुने क्या कह रहे हैं वो लोग। और सब तो ठीक है, फिर सलमान ज़फ़र का शेर याद आता है कि जो आम तौर पे इस तरह के मामले के बाद एक सवाल देश में खड़ा हो जाता है, अपने अपने तरह से नरेशन दिया जाता है, नैरेटिव पेश किया जाता है। सलमान ज़फ़र ने कहा था कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। उस बच्चे की जान बचाने वाले तमाम सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को फिर से एक बार सलाम करते हुए कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये बातें ठीक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाजपा की संवेदनहीनता पर सवाल भी करें।